न्यायपालिका के 5-5 मजिस्ट्रेट जब इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जिस देश में न्याय नहीं होता उस देश में कोई धर्म नहीं होता। गांधी परिवार का वारिस आज सड़कों पर घूम रहा है, देश खतरे में है। हिंदू राष्ट्र एक राजनीतिक पॉइंट है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या देश की नीलामी की जाएगी? अगर कितने हैं ये लोग नफरत फैलाने वाले? मुट्ठी भर। ये सनातन धर्म दुनिया का मार्गदर्शन करता है। ऐसे दो टुच्चे के लोग पिक्चर से सनातन धर्म नहीं चल रहा कि पठान मूवी में कैसे कपड़े पहनेंगी दीपिका पादुकोण। आई समझ में? सनातन धर्म की महत्वता को जानते भी हैं ये लोग जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। बॉलीवुड मेरे देश का है। ये बॉलीवुड किसी शाहरुख खान ने नहीं बना दिया। इस बॉलीवुड को बनने में बहुत समय लगा है। हमारे देश के नागरिक हैं, इनने अपनी पहचान बनाई है। आप देखिए किस तरह से कतर में सम्मान हुआ। कौन है ये लोग जो लोग आरोप लगा रहे हैं यार शाहरुख खान के सामने मच्छर भी नहीं है? इतना बड़ा नामदार है शाहरुख खान, और ये टुच्चे लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए ऐसा सब कर रहे हैं। आप लोगों को समझना चाहिए। ममता बनर्जी ये सच आज देश के सामने नहीं बोल पा रही हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी हैं, आज सांसद हैं, उन पे आतंकवादी एक्ट लगा हुआ है। मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी हैं, अभी आरोप से मुक्त नहीं हुई। भगवा क्यों पहनती हैं? ये कोई नहीं बोल सकता देश में। तमाम लोग भगवा पहनकर इस देश में हिंदुत्व के नाम पर हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कभी कोई क्यों नहीं बोलता? आज हमारे देश में तमाम हिंदू संगठन है जो आज पठान मूवी का बाइकआउट कर रहे हैं। ये लोग कभी हमारे जज लोया को न्याय दिलाने के लिए आवाज नहीं उठाते। ये लोग हमारे सीडीएस साहब की मृत्यु हो गई है, कैसे हो गई उसके लिए आवाज नहीं उठाते। बालाकोट के लिए ये लोग आवाज नहीं उठाते। ये चिंता का विषय है कि धर्म की आड़ में देश को गुमराह किया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं को ठेस जब पहुंचती है, जब हमारे धर्म का अपमान होता है। भाई मूवी कोई धर्म है क्या? हम किसी पिक्चर में धर्म ढूंढेंगे क्या? हम किसी नाटक में धर्म ढूंढेंगे क्या? आरोप ये लगाया जा रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है। अरे इससे पहले कंगना रनावत ये कर चुकी है, इससे पहले तमाम हीरोइनें कर चुकी हैं। अक्षय कुमार हरे कृष्ण हरे राम के नाम पर नंगा नाच करता रहा है, तब किसी को नहीं दिखाई दे रहा था क्या? तब इस देश में हिंदू नहीं थे या सनातन धर्म नहीं था इस देश में? आज ही क्यों? क्योंकि आज भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ बड़ा ही होगा। कितना बड़ा हो सकता है मैं नहीं मालूम, और जो बड़ा होगा इसमें राजपूतों को दबाव में ले लिया जाएगा, जाट समाज को दबाव में ले लिया जाएगा, क्योंकि यात्रा अब राजस्थान से हरियाणा की ओर जाएगी। ये महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को टारगेट किया गया, उनकी शिवसेना को तोड़ दिया गया। बाला धर्म क्या कहता है? न्याय करो। न्याय क्यों नहीं कर रहे आज आदित्यनाथ योगी? क्यों नहीं चलाते उन पुलिस वालों के घर पे बुलडोजर? क्यों नहीं चलाते? देश को गुमराह करके भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, षड्यंत्र कर रही है। जैसा षड्यंत्र किया गया हमारे देश में उस समय जब कार चिवक जलाए गए, जज लोया के साथ, बिपिन रावत जी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ, उसी तरह का बड़ा षड्यंत्र होने जा रहा है। सावधान रहने की जरूरत है भारत को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिखित तौर पर अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करके आया है, और वो आज भी गुलाम है। आजादी हमारे आपके पूर्वजों ने बलिदान दे के प्राप्त करी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़े हैं। कोई जाति के आधार पर आजादी प्राप्त नहीं हुई है, ना धर्म के आधार पर आजादी प्राप्त हुई है। बागेश्वर धाम में बैठे हैं, वो बताओ मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं। क्या ये आज मुमकिन है? हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? संघ हिंदू सभा वही है ना जिसने महात्मा गांधी की हत्या की? वही है ना जिसे आप कहते हैं राष्ट्रवादी। इनकी बातों पर आज हम लड़ रहे हैं। क्यों? ये लोग विश्वसनीय ना कर लेते ना। आज आरएसएस, वीर सावरकर जिनको कहती है आरएसएस, अंग्रेजों के सामने लिखित में समर्पण करके आए हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि हम आपकी जिंदगी भर गुलाम रहेंगे। है ये गुलाम या नहीं है? ये हम सब कुछ भूल जाएं। आप धर्म की बातों को कर कर इन चीजों को नहीं भुला सकते कि साहब ठाकरे से और उनके परिवार से बड़े हिंदूवादी लोग नहीं है। ये झूठ बोलते हैं भाई, आज तक सच नहीं बोला। इनके कारण आज मीडिया झूठ बोल रहा है। लेकिन सिंगर साहब एक तरफ नारी सम्मान की बात की जा रही है, वहीं वो भी तो एक नारी है जो काम कर रही है, एक्टर्स है, उन पर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। नारी सम्मान के नाम पर आप नारियों के कपड़ों को टारगेट नहीं कर सकते। यही लोग हैं जो बेटियों के बलात्कार करते हैं। जब बेटियां रिपोर्ट लिखाने आती हैं तो उनके परिवार वालों पर दबाव डाल के अपने आप को बरी कराते हैं। इनके कितने नेता बलात्कार के आरोपी हैं? वो संदीप पात्रा खुद हैरेसमेंट के मुकदमे में आरोपी रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो सवाल ये उठता है कि वो बोला जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक हैं वो। कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग? आप बताएंगे मुझे कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग? अरे जो लोग सच की आवाज उठाते हैं, जो लोग अपने कॉलेज विद्यालय को बचाने के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें ये टुकड़े टुकड़े गैंग कह देते हैं। अरे ये कौन लोग हैं जो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर जनता की आवाज को दबाते हैं? ठीक है, कभी धर्म के नाम पर फिल्म को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, कभी धर्म के नाम पर गोदरा कांड कर देते हैं। आप लोगों को आज भी अगर देश का नौजवान इस वास्तविकता को नहीं समझेगा तो आने वाला समय बड़ा खतरनाक है भारत देश के लिए। अब हिंदुओं को ही जलाओ,
हिंदुओं को ही मारो और हिंदुत्व का झंडा उठाओ और राजनीति करो। अब ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी की देश में नहीं चलेगी। राष्ट्र के और हिंदुत्व के नाम पर जो हमारे देश को गुमराह किया गया, जो नौजवान गुमराह हुआ, आज ये देखो रोजगार के लिए आवाज नहीं उठा सकता। आज गरीब अपने बच्चे को शिक्षित कर पाने में आज सक्षम नहीं है। आज फ्री की शिक्षा ढूंढने को घूम रहा है कि कौन फ्री का लालच दे, और आज यही लालच दे के हमारी इन परिस्थितियों का हवाला दे गए, लालच दे दे के और नंगे हुआ करते थे जब चुनाव लड़ने पहली बार आए थे। आज अरविंद केजरीवाल जैसे दो कौड़ी के नेता आज शासन कर रहे हैं देश पे। अगर हम ऐसे नेता चुनते रहेंगे जो हमें लालच देते रहेंगे, ये भारत कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। कोई मुद्दा नहीं है दीपिका पादुकोण को लेके, ये जब से टारगेट पर है दीपिका पादुकोण, जब जेएनयू में गरीब बेटी के ऊपर हिंदुत्व के ठेकेदार एक बेटी पे हमला करते हैं। यही कहता है सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म तो कभी भी महिला पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता, कभी महिलाओं के खिलाफ अशब्द शब्द बोलने की इजाजत नहीं देता। फिर आज किस तरह से ये भगवा धारण किए उत्तर प्रदेश के सीएम, आपके मध्य प्रदेश के आपके ये होम मिनिस्टर एक बेटी पर आरोप लगा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या किया था आप देखिए। सनातन धर्म क्या ये कहता है कि आप शाहरुख खान के बेटे पर राजनीति करो, कल आपके बच्चों के साथ अगर इस तरह की राजनीति होगी तो क्या कर लोगे। और हो रहा है। खुशी दुबे आज एक बेटी, ब्राह्मणों की बेटी जेल में, कोई ब्राह्मण नहीं कह रहा मैं परशुराम हूं। क्यों? क्या खुशी दुबे ने मर्डर किया? बलवंत सिंह सेंगर को कानपुर देहात कोतवाली में मार दिया गया। क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? कानपुर में तो बुलडोजर चलता है ना, बाबा तो बुलडोजर के दम पे आया है। हम देश के साथ है, पार्टी के साथ नहीं है। धर्म हमारा सुरक्षित है, बस केवल हमें इन जैसे लोगों से अपने धर्म की हानि को बचाना है। हिंदू महासभा, आरएसएस, बजरंग दल, इन लोगों से हमें अपने धर्म को बचाना है। ये हमारे धर्म की हानि कर रहे हैं। आप जवाबदेही से बचना चाहते हो, धर्म को सामने लेकर आ जाते हो, कभी बिकनी को ले आते हो, कभी किसी हिंदू मुसलमान का रट्टा फैला देते हो, कभी कहते हो मुसलमान का बहिष्कार करो। ऐसे देश नहीं चलता है। और आज देश की जनता को एकजुट करना होगा खुद को। जातिवाद में अगर बटेंगे तो हम ऐसे ही कटेंगे जैसे कार सेवक मारे गए थे, जैसे ये जोधपुर में ये गैस तराई कांड में लोग मारे गए हैं, जैसे दिल्ली में अभी अमित शाह के गृह मंत्री रहते दंगे हुए लोगों के घर उजड़े मारे गए। आने वाला समय इस तरह की तराई से भर जाएगा अगर हमारा देश एकजुट नहीं होगा। भारत के सनातन धर्म के अनुसार नरेंद्र मोदी जी कैसे महान है आप बताइए। मोदी जी मोदी जी मोदी जी तपस्या करते हैं और क्या करते हैं? मोदी जी फोटो खिंचवाते, कैमरा संग पीछे रखते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो इस देश की नीलामी कर रहा हो, आप उसको कहते हैं कि वो राष्ट्रभक्त है? अपनी मां को बेचने वाला राष्ट्रभक्त होता है? किसी भी पायदान पर मोदी जी ने वफा नहीं की है, चाहे पत्नी धर्म से लेकर राज्य धर्म तक आ जाइए। सबसे बड़ा पाखंडी तो बाबा रामदेव है। किसने दिखाया देश को काले धन का सपना? किसने दिखाया देश को 35 रुपए पेट्रोल मिलेगी सपना? किसने दिखाया आपको गैस सस्ती मिलेगी? आज है कोई इस व्यक्ति से जवाब लेने वाला? ये भगवा धारण करके झूठ बोलता है, हमारे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। पठान मूवी को लेके तो क्या लगता है, इससे भावनाओं को ठेस पहुंची? पठान मूवी पर जिस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कर रही है, इससे पहले नुपुर शर्मा ने इस्लाम को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी। उस दौरान बीच में उद्योगपतियों के पैसे माफ कर दिए गए और एक दो कंपनी और बिच गई थी, तमाम तरह के घोटाले कर गए थे उस दौरान। अगर आप लोग पत्रकारों निकालोगे छानबीन तो पता लग जाएगी, नहीं रवीश कुमार से पूछ लेना, बता देंगे। अब ये जो चल रहा है ये केवल भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का और कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के साथ कोई घटना बड़ी निश्चित रूप से घटित होगी, इसीलिए ये प्रोपगंडा रचाया जा रहा है। और आप इस बात को पत्रकार महोदय याद रख लेना, मैं नितिन प्रताप सिंह सेंगर बोल रहा हूं। दिखाई दे रहा है भारत एकजुट हो जाएगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी और संघ का विनाश हो जाएगा। कहां है सबका साथ, कहां है सबका विकास, कहां है सबका विश्वास? हर एक के साथ विश्वासघात किया है। नौजवान भी नहीं बोल पा रहा, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं। अब कपड़ों पे बारी आ गई, अब इनसे कपड़े पहन के पहनने पड़ेंगे देश की माताओं बहनों को कि मोदी जी आज हम साड़ी पहन लें कि नहीं पहन लें, कौन सी पहने, काली पहने कि नीली पहने? मोदी जी अगर नीली पहन ली तो मालूम पड़ा अम्बेडकरवादी आ गए, काली पहन ली तो मालूम पड़ी घोरी आ गए। अब तो यहाँ पे इस तरह की और राजनीति खड़ी कर देना चाहते हैं। वन मैन आर्मी, एक आदमी देश चला रहा है और देश पर हिटलर शाही कर रहा है। किसी को नहीं मानना, किसी संस्था का मान नहीं बचा। हम स्टूडेंट अपने समय में मुलायम सिंह यादव जी का पुतला फूका करते थे जब हमारी मांगें नहीं मानी जाती थी। आ जाए मत कि स्टूडेंट अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बाबा का पुतला फूक दें। आप लोग किन लोगों को बचाव कर रहे हैं भाई? इसमें आपका भी इतना ही है, जहां देश का इतना ही वहां किसी का इतना ही।